Hello, humankind. Hope you all are fit and fine. The Phytoplankton Academy welcomes you all. And आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 9 ऑफ क्लास 7th साइंस न्यू एनसीईआरटी। चैप्टर का नाम है मोशन एंड टाइम। इस चैप्टर में हम मोशन के कंसेप्ट को समझेंगे, उसके साथ साथ उसके डिफरेंट टाइप्स को समझेंगे, देन टाइम के कंसेप्ट को मोशन से इंटीग्रेट करेंगे। ओके तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मोशन क्या होता है। देखिए, आप सब जानते हैं कि जब किसी ऑब्जेक्ट में कोई चेंज आता है उसकी पोजीशन में, तो उसको हम मोशन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप अभी जहाँ पर भी बैठे हुए पढ़ रहे हैं, उसके बाद आपको पानी पीने जाना है, तो जब आप पानी पीने एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाते हैं तो आपकी पोजीशन तो चेंज हो ही रही है, उसके दरमियान कुछ टाइम भी कंज्यूम होता है। तो इस कंसेप्ट को हम कहते हैं मोशन। जब टाइम के साथ कोई चीज़ अपनी पोजीशन से चेंज होती है, दैट इज़ नोन एज मोशन। जैसे कि आप अपने रोड पर देखते हैं कार को चलते हुए कि कितनी टाइम्स में कितनी कार कितनी दूर चल रही है, तो वो जो डिस्टेंस कवर करी जाई है बेसिकली दैट इज़ द मोशन। अब ये मोशन कई तरीके के हो सकते हैं, जैसे कि रेक्टिलिनियर मोशन हो सकता है। इसका मतलब होता है कि जब बॉडी मूव करती है अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इन अ पाथ, दैट इज़ योर रेक्टिलिनियर मोशन। एग्जाम्पल के तौर पे मैं ट्रेन का एग्जाम्पल आपको दे सकती हूँ। ट्रेन एक स्ट्रेट पाथ में जाती है, दैट इज़ द रेक्टिलिनियर मोशन। या आप अगर साइकिल चला रहे हैं, दैट विल बी ऑल्सो बी योर रेक्टिलिनियर मोशन। सर्कुलर मोशन की बात करें तो जब बॉडी का मोशन होता है अलोंग अ सर्कुलर पाथ, जैसे कि आप देखेंगे सर्कुलर मोशन, अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ आपकी रियल लाइफ में क्या है, जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने साइंस उसमें बायोलॉजी वाले ज्योग्राफी वाले पार्ट में पढ़ते हैं, तो हमारी अर्थ जो होती है वो सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है, दैट इज़ द सर्कुलर मोशन। अगर आप कभी मेलों में जाते हैं तो आप झूले में झूलते हैं जो कि सर्कुलर घूमता है, दैट इज़ ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ सर्कुलर मोशन। तो यहाँ पे आप अर्थ के कंसेप्ट को थोड़ा याद रखेंगे, आप एग्जाम में लिख सकते हैं ये आपका सन है और सन के चारों तरफ अर्थ मूव कर रही है, दैट इज़ द सर्कुलर मोशन। उसके बाद आते हैं रोटेशनल मोशन पे। रोटेशनल मोशन को भी हम इसी सेम एग्जाम्पल से समझेंगे। इसमें क्या होता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट स्पिन्स करती है अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन। यानी कि अगर मैं अर्थ का एग्जाम्पल लूँ तो इसमें क्या होता है कि अर्थ सन के चारों तरफ तो चक्कर लगाती है, दैट इज़ सर्कुलर मोशन, लेकिन अर्थ अपनी एक्सिस पर भी मूव करती है, दैट इज़ द रोटेशनल मोशन। ओके, पीरियोडिक मोशन क्या होता है? वो मोशन जो कि रिपीट्स होता है आफ्टर द रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज़ द पीरियोडिक मोशन। जैसे कि आप झूले में बैठे हुए झूलते हैं तो आप बार बार उसी पोजीशन पर आते रहते हैं, दैट इज़ योर पीरियोडिक मोशन। ओके, मोशन ऑफ द स्विंग एंड द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम, जो आपकी घड़ी होती है तो उनमें जब टाइम बचता है जैसे 1 2 3 4, तो वहाँ पर जब टाइम आप देखते हैं तो 1 घंटा मूव करता रहता है, दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक मोशन। इस पिक्चर के थ्रू आप समझ सकते हैं कि ये जो बच्चा साइकिल चला रहा है दैट इज़ रेक्टिलिनियर मोशन, लेकिन अगर हम इसके पेडल की बात करें यहाँ पे तो दैट वुड बी अ सर्कुलर मोशन, क्योंकि वो सर्कुलर मूव में जा रहा है। ये जो स्विंग में बच्ची बैठी है व्हाट वुड बी पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन। इस चेयर पर आप बैठ कर देखिए, आपको पता चलेगा ये पीरियोडिक मोशन है, बार बार उसी पोजीशन में आप आ रहे हैं। इसमें आप देखेंगे ये आपका सर्कुलर मोशन है। अगर आप हैंडपम्प को देखें तो ये पानी निकालने के लिए हम इसको बार बार टू एंड फ्रो मोशन में लेना पड़ता है, दैट इज़ नोन एज पीरियोडिक मोशन। ओके, तो यहाँ पे आपके लिए एक टेबल दी गई है, आपको इसका फिल करना है। सोल्जर्स इन द मार्च पास्ट किस तरीके से करते हैं? पीरियोडिक मोशन, सॉरी रेक्टिलिनियर मोशन, क्योंकि वो एक स्ट्रेट पाथ पे चल रहे होते हैं ना, दैट वुड बी रेक्टिलिनियर मोशन। बुलोक कार्ट की बात करें जो कि स्ट्रेट रोड पर चलती है, दैट विल ऑल्सो बी द रेक्टिलिनियर मोशन। देन हैंड्स ऑन द एथलीट इन अ रेस। अब आप देखिए जब आप रेस करेंगे, थोड़ा सा दौड़ेंगे, तो आपके हैंड्स बार बार एक ही पोजीशन में आते रहते हैं, दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक मोशन। देन पेडल ऑफ ए बाईसाइकिल, अभी मैंने बताया कि वैसे अगर आप साइकिल को देखें तो स्ट्रेट पाथ पे चलती है, दैट वुड बी रेक्टिलिनियर, बट उसके पेडल की अगर हम बात करें तो दैट वुड बी सर्कुलर मोशन। देन मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, अभी हमने देखा सर्कुलर मोशन। मोशन ऑफ ए स्विंग, जो झूला होता है उसका पीरियोडिक मोशन, बार बार उसी पोजीशन पे आता है। देन मोशन ऑफ अ पेंडुलम, जो हम आप अपनी घड़ी में भी देख सकते हैं, दैट इज़ पीरियोडिक मोशन। आई होप आपको मोशन और उसके टाइप समझ में आ गए। अब हम चलते हैं स्पीड की तरफ। देखिए स्पीड क्या होता है, अगर इसी में एक छोटा सा कंसेप्ट स्लो एंड फास्ट का भी दिया हुआ है, वो मैं आपको बता देती हूँ इस पिक्चर के थ्रू। देखिए स्लो एंड फास्ट क्या होता है, बेसिकली ये रिलेटिव टर्म है। ओके, स्लो एंड फास्ट, आप किसी भी ऑब्जेक्ट को देखकर ये नहीं कह सकते कि ये फास्ट चल रही है जब तक आप किसी दूसरी ऑब्जेक्ट से उसको कंपेयर ना करें। इस पिक्चर के थ्रू अगर हम समझें तो यहाँ पर फर्स्ट पिक्चर 9.1 में मैं आपसे पूछूं कि कौन सी कार फास्ट है एंड कौन सी स्लो है, तो यहाँ तो आप देख के अंदाज़ा नहीं लगा सकते, लेकिन आप एक बेसिक कंसेप्ट में कह सकते हैं कि जो ये वाली कार है, स्काई ब्लू कार है, ये ग्रीन कलर से फास्ट चल रही है, क्योंकि आप कंपेयर कर रहे हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि आप श्योर हैं ये फास्ट चल रही है?
इस फास्ट स्पीड को बताने के लिए हमें दो टर्म्स को समझना होगा, वन इज़ डिस्टेंस, अनदर इज़ टाइम। मैं कहने का मतलब ये है कि क्या ये वाली कार ने, ये जो स्काई ब्लू कार है, इसने सेम डिस्टेंस कवर की है कम टाइम में। अगर कम टाइम में वो सिमिलर डिस्टेंस कवर करती है तो ये कार फिर आपकी फास्ट हो जाएगी, क्योंकि स्पीड का कंसेप्ट दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, वन इज़ डिस्टेंस एंड वन इज़ टाइम। जितनी ज़्यादा डिस्टेंस कम टाइम में कवर करते हैं उतनी ही ज़्यादा हाई स्पीड होती है। तो यहाँ पे हमने इन दो को इस तरीके से कंपेयर किया। अब इस नेक्स्ट पिक्चर में कुछ टाइम के बाद, आफ्टर सम टाइम, यहाँ पे टाइम का कंसेप्ट दिया, आफ्टर सम टाइम ये पिक्चर चेंज हो गई है और यहाँ पे आप देखेंगे कि जो ग्रीन वाली कार थी वो आपकी आगे आ गई है। अब इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है अगर हम इन दोनों कारों को कंपेयर करें तो इस कार ने कम टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर ली। इट मीन जो ग्रीन वाली कार है उसकी स्पीड ज़्यादा है। आई होप कि आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, हायर स्पीड सीम्स टू इंडिकेट दैट अ गिवन डिस्टेंस हैज़ बीन कवर्ड इन अ शॉर्टर टाइम और अ लार्ज डिस्टेंस कवर्ड इन अ गिवन टाइम। ओके, जो स्पीड होती है आपकी, इसकी एक यूनिट होती है, दैट इज़ द किलोमीटर पर आवर। स्पीड को हम मेज़र करते हैं किलोमीटर पर आवर में, कि कितने घंटे में उसने कितने किलोमीटर। बेसिकली क्या होता है, ये एक फिजिबल चीज़ होती है। यूनिट का कंसेप्ट कैसे आया कि जब हम पहले एंशिएंट टाइम पर हम कोई भी चीज़ मेज़र करते थे तो कुछ एरियाज़ में अलग तरीके से मेज़र करते थे, कुछ एरियाज़ में अदर तरीके से। लेकिन जब इंटरनेशनल कंसेप्ट आया मेज़र करने का, तब हम यूनिट को लेकर आए ताकि हम ग्लोबली ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम चीज़ को यूज़ कर सकें। अब अगर आप इंडिया के अंदर कहो कि मैं 5 किलोमीटर चल कर गया हूँ 1 घंटे में, तो वही सेम अगर आप वर्ल्ड के किसी भी कोने में जाकर कहें कि मैंने 5 किलोमीटर 1 घंटे में कवर किया है विद माई बाईसाइकिल और बाइसिकल एनीथिंग, तो यहाँ वो क्या होगा, वो भी सेम लोग समझ सकते हैं। लेकिन अगर आप अपनी डिस्टेंस को किसी और कंसेप्ट से मेज़र करने लगे, आप कहने लगे कि मैं अपनी साइकिल्स को मील्स में चलाता हूँ या फिर इतने फुट चलती है मेरी साइकिल, इतने सेकंड में, इतनी मिनट में, तो वो कोई फिजिबल कंडीशन नहीं होगी। ठीक है, तो सबके लिए कन्वीनियंट होने के लिए हम यूनिट का यूज़ करते हैं। इसी वजह से स्टैंडर्ड यूनिट का कंसेप्ट आया है। और यहाँ पे स्पीड की जो यूनिट होती है दैट इज़ किलोमीटर पर आवर। ओके, अब यहाँ पे अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरी जो कार की स्पीड है वो 50 किलोमीटर पर आवर है, तो उसका क्या मतलब है कि मेरी कार 1 घंटे में 50 किलोमीटर चलती है, इन 1 आवर 50 किलोमीटर। तो इस तरीके से हम स्पीड को समझेंगे। यहाँ पे स्पीड का जो फॉर्मूला होता है दैट इज़ टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाऊँ तो जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया था कि कितनी डिस्टेंस कवर करी थी, 50 किलोमीटर डिवाइडेड बाय कितने आवर में, 1 आवर में। तो इसी वजह से 50 किलोमीटर पर आवर। दूसरा एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे कि एक कार है, वो कार मूव कर रही है आपकी, कितना मूव कर रही है, 100 किलोमीटर चल रही है, कितने पीरियड में, 5 आवर में। ओके, तो यहाँ पे अगर हम उसके डिस्टेंस निकालेंगे तो 100 डिस्टेंस हो गई किलोमीटर में, देन कितने घंटे में चली, 5 घंटे में, तो ये हो गया आपका 20 किलोमीटर पर आवर। ये उसकी कार की स्पीड हो गई। तो इस फॉर्मूले से आप बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। यहाँ पे अनदर कंसेप्ट दिया हुआ है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन एंड यूनिफॉर्म मोशन। बेसिकली यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, जब किसी कांस्टेंट स्पीड से कोई ऑब्जेक्ट जा रही हो, मतलब उसकी जो स्पीड है उसमें चेंजेस नहीं आ रहे। एग्जाम्पल के तौर पर ये कार है और ये मूव कर रही है आपकी 100 किलोमीटर 5 घंटे में। ओके, फिर अनदर 100 किलोमीटर वो फिर से 5 घंटे में कवर कर रही है, फिर अनदर 100 किलोमीटर वो फिर से 5 घंटे में कवर कर रही है। तो क्या मतलब है कि उसकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, उसकी स्पीड में चेंजेस नहीं आ रहे। लेकिन अगर अनदर कार जो कि 100 किलोमीटर तो चलती है 5 घंटे में, अगली 100 किलोमीटर वो चलती है 10 घंटे में, तो यहाँ पे उसकी जो स्पीड है उसमें चेंजेस आ रहे हैं, वो कांस्टेंट स्पीड नहीं है। तो ये आपका जो एग्जाम्पल होगा ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का होगा, एंड ये एग्जाम्पल जो सिमिलर कांस्टेंट स्पीड से चल रही है ये आपका यूनिफॉर्म मोशन होगा। ओके, अब हम टाइम का कंसेप्ट समझ लेते हैं। देखिए टाइम क्या होता है, एक ड्यूरेशन मतलब एक मोमेंट जिसमें कुछ भी इंसिडेंट होता है उसको हम टाइम कहते हैं। अगर हम अपनी क्लॉक्स, वॉचेस इनके ज़रिए देखते हैं तो हम हमेशा टाइम का बहुत ध्यान रखते हैं कि हमें इस टाइम एग्ज़ाम देना है, इस टाइम क्लास पहुंचना है। तो हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो इन सारी चीज़ों को कैसे नोटिस करते थे, बेसिकली वहाँ पे कुछ इस तरह के नेचुरल इवेंट्स थे जिनको देखकर वो टाइम के इंटरवल को समझ जाते थे। जैसे कि मैं अभी आपको सन डायल का कंसेप्ट बताऊँगी, सैंड डायल्स का, वाटर डायल्स का। तो इन सारी चीज़ों के ज़रिए वो अपने टाइम को मेज़र करते थे।
बेसिकली फ़िलहाल जो हम टाइम देखते हैं वो अपनी क्लॉक्स के ज़रिए देखते हैं, जो कि हमारी वॉल क्लॉक होती है और उसमें एक पेंडुलम लगा होता है, सिंपल पेंडुलम। हर एक क्लॉक में नहीं होती, लेकिन ये कुछ क्लॉक्स में होती है, सिंपल पेंडुलम होता है। बेसिकली इस सिंपल पेंडुलम का जो मोशन होता है वो आपका पीरियोडिक मोशन होता है। ये हमारी टेबल क्लॉक होती है, ये डिजिटल क्लॉक होती है। इस टेबल क्लॉक में मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, ये जो व्हील होता है ना, इसमें ये जो जिस तरीके से मूव कर रहा है, तो इसका जो मोशन होता है ये सर्कुलर मोशन होता है। ओके, चलिए ये हम पुराना कंसेप्ट समझ लेते हैं जो एंशिएंट टाइम पे था। ये सनडायल आप जंतर मंतर अगर जयपुर या दिल्ली के जंतर मंतर पर जाएंगे तो आपको इस तरीके की पिक्चर मिलेगी। ये जयपुर वाला जंतर मंतर है। यहाँ पे पहले पुराने कंसेप्ट में ये एक डायल की तरह होता था, एक जो हमारी जो वॉच होती है, क्लॉक होती है उसमें। और ये जो वॉल लगी हुई है, बेसिकली इस वॉल से जो हमारा सन है, ठीक है, वो सन जब डायरेक्शन मूव करता है अपनी, तो यहाँ से इस वॉल की शेडो पड़ती है यहाँ पर, और इसके ज़रिए हम अपने टाइम का कंसेप्ट, टाइम का मेज़र करते थे। ये पुराने टाइम पर होता था। बेसिकली ये इस कंसेप्ट पे बेस है। यहाँ पर आप देखेंगे ये शेडो आ रही है और इस शेडो के ज़रिए हम टाइम को मेज़र करते हैं। यहाँ पे एक ये साइंटिफिक पिक्चर मैंने लगा दी है। देखिए यहाँ पे ये जो डायल प्लेट है जो मैंने अभी आपको दिखाई, फिर ये वर्टिकल वॉल जो लगी हुई है, बेसिकली इंक्लाइंड होती है। ये इसको हम नोमोन बोलते हैं, जी साइलेंट होता है यहाँ पे। ये जो लाइंस हैं ये आर लाइंस होती हैं, और यहाँ पे शेडो जो कि टाइम शो कर रही है। इस शेडो के ज़रिए ही हम टाइम देखते हैं। इसी वजह से वहाँ पे इंक्लाइंड वॉल लगी होती है। आप अगर जाएंगे तो आप उसको अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंक्लाइंड वॉल लगाने का मतलब ही ये है कि ताकि उस पर शेडो पड़ सके। और ये आती कैसे है, बेसिकली ये जो सन है इसकी डायरेक्शन ये अक्रॉस द सन, अक्रॉस द स्काई इस तरीके से डायरेक्शन होती है, तो वो शेडो बनाती चली जाती है। ठीक है, ये पेंडुलम को देखते हैं। ये सिंपल पेंडुलम होता है। जैसे कि आपने कुछ भी, या आप बॉल ले सकते हैं, कोई भी एक स्टोन ले सकते हैं, उसको सिंपल से धागे में बांध दीजिए, उसको रेस्ट पोजीशन पर बांध दीजिए कहीं पर, वो आपका पेंडुलम होगा। जब आप उसको हल्का सा मूव करेंगे तो उसमें इस तरीके से चेंजेस आएंगे। ये उसकी मीन पोजीशन थी, मीन पोजीशन से वो ए पोजीशन पर जाएगा और फिर उस ए पोजीशन से अनदर बी पोजीशन पर जाएगा, वही सेम पेंडुलम। तो इस तरीके से जब ये मूव करता है अपनी दो एक्सट्रीम पोजीशन के बीच में और फिर मेन पोजीशन पर आता है, दैट इज़ नोन एज टू एंड फ्रो मोशन। टू एंड फ्रो मोशन, और इस टू एंड फ्रो मोशन को हम ओसिलेशन कहते हैं। ओके, जो कि आपको सिंपल से पेंडुलम में देखने को मिल जाएगा। बेसिकली इसको अगर आप बनाना चाहते हैं तो सिंपल मेटालिक बॉल ले सकते हैं या फिर एक स्टोन ले सकते हैं, उससे आपका सिंपल पेंडुलम बन जाएगा। तो इस तरह के मोशन को हमने क्या कहा, टू एंड फ्रो मोशन को, ये सिंपल पेंडुलम में होता है ऑसिलेटरी मोशन। और जब ये एक पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर करता है, ये थी उसकी मेन पोजीशन से एक एक्सट्रीम पोजीशन अनदर एक्सट्रीम पोजीशन पर गया, तो इस पूरी एक पोजीशन को कवर करने को हम एक ऑसिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, एक ऑसिलेशन, जब उसने एक बार पूरी डिस्टेंस को कवर किया। ओके, द टाइम टेकन बाय द पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। और इस टाइम पीरियड, इसमें जो टाइम पीरियड लगता है उसको हम टाइम पीरियड कहेंगे, मतलब वन टाइम पीरियड। और जितना वो हुआ है उसको हम ऑसिलेशन कहते हैं। चलिए, अब यहाँ पे हमें ये एक टेबल सॉल्व करनी है 9.2। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। यहाँ पे टाइम पीरियड दिया है और यहाँ पे ऑसिलेशंस 20 ऑसिलेशंस। इसको हम निकालेंगे, जैसे कि हमारे ऑसिलेशंस हैं 42, सॉरी ऑसिलेशंस कितने दिए हैं इन्होंने, 42। ओके, और कितना टाइम दिया है, 20 मिनट 20 सेकेंड्स। तो यहाँ पे अगर हम 20 सेकेंड्स में निकालें तो टाइम पीरियड कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 2 to the 4 देन 2.1। तो ये 2.1 टाइम पीरियड आया। इसको अगर आप कुछ और लेना चाहते हैं, मान लीजिए आप कितने ऑसिलेशंस ले रहे हैं, 36 ऑसिलेशंस ले रहे हैं, तो इसका हम टाइम पीरियड निकालेंगे। टी इक्वल टू हो जाएगा ऑसिलेशंस 36 डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड आपका 20 सेकेंड्स, तो ये हो जाएगा 1.8 टाइम पीरियड। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे दिया हुआ यूनिट ऑफ टाइम, टाइम की यूनिट क्या होती है, ये सेकंड होती है। अभी हमने स्पीड की स्पीड की यूनिट देखी थी, कितनी होती थी, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, जैसे हमने किलोमीटर पर आवर कहा था। तो इसको मेजर टर्म में, बड़ी टर्म में हम किलोमीटर पर आवर कहते हैं, और अगर आप छोटी डिस्टेंस कवर कर रहे हैं तो मीटर पर मिनट भी कह सकते हैं। ओके, द सिम्बल्स ऑफ ऑल यूनिट्स आर रिटन इन द सिंगुलर। ये हमें सबको सिंगुलर में लिखना है, आप किलोमीटर्स नहीं लिखेंगे। ओके, किलोमीटर सेंटीमीटर्स ऐसे नहीं लिखेंगे, आपको किलोमीटर या सेंटीमीटर इस तरीके से लिखना है। अब देखिए ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, पेंडुलम का, टाइम का, कैसे पता चला हमें कि हम टाइम मेज़र कर सकते हैं। आपने सुना होगा गैलीलियो गैली के बारे में।
जिनको जो अपने उसमें महल में बैठे हुए थे वहाँ पे उन्होंने देखा कि एक लैम्प सस्पेंडेड था, मतलब जो घरों में नहीं होता जिसको झूमर भी बोलते हैं, वो उनकी सीलिंग से लगा हुआ था किसी चेन के ज़रिए, और बेसिकली वो हल्का हल्का स्लो मूव कर रहा था एक साइड से दूसरी साइड में। तो उसको देख के वो सरप्राइज़ है, उन्होंने कहा कि सिमिलर टाइम है, बहुत ही बिल्कुल एक ही टाइम के इंटरवल में ये बार बार उसी पोजीशन पर आ रहा है, एक कंप्लीट ओसिलेशन कर रहा है। तो गैलीलियो ने एक्सपेरिमेंट किया और बताया कि बहुत सारे पेंडुलम्स को अगर हम उनकी लेंथ के हिसाब से यूज़ करें तो वो गिवन लेंथ में एक पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर करते हैं। तो उन्होंने उसको लेंथ के कंसेप्ट से कंपेयर किया। उसके बाद फिर हमारा ये सिंपल पेंडुलम का कंसेप्ट एग्जिस्ट हुआ। ओके, ये अब हमने कवर किया। नेक्स्ट इज़ मेजरिंग स्पीड। स्पीड्स को हमें कैसे मेज़र करना है। देखिए, स्पीड्स को मेज़र करने के कई तरीके होते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा कंसेप्ट आपको माइक्रो सेकेंड्स एंड नैनो सेकेंड्स का भी दिया हुआ है। बेसिकली जो हमारी टाइम की स्मॉलेस्ट टाइम इंटरवल हम समझते हैं वो सेकंड होता है, ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट, और इसको हम फंडामेंटल यूनिट भी कहते हैं टाइम के। लेकिन माइक्रो सेकेंड्स और नैनो सेकेंड्स क्या होता है, ये रिसर्च पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। माइक्रो सेकेंड्स होता है 10⁻³ एंड नैनो सेकेंड होता है 10⁻⁹ सेकेंड। ओके, इनको हम रिसर्च पर्पस में यूज़ करते हैं, अदर पर्पस के लिए। यहाँ पे सनडाइल, ये आपकी नोटबुक में दिया हुआ है, डेली का जो आप सनडाइल देख सकते हैं। यहाँ पे सैंड क्लॉक है, ये सैंड क्लॉक हम आज भी यूज़ करते हैं अपनी क्विज़ को करने के लिए, घर पर जब हम पढ़ते हैं तो एग्जाम्स क्वेश्चन करने के लिए मैं तो यूज़ करती हूँ। देन वाटर क्लॉक, ये एंशियंट टाइम पर यूज़ होने वाले थे। ओके, अब टेबल 9.3 में क्या करना है आपको, डिस्टेंस मूव्ड एंड टाइम टेकन बाय अ मूविंग बॉल। यहाँ पे आपको कुछ ग्रुप्स बना लेने हैं, उन ग्रुप्स का नाम रख देना है XYZ कुछ भी। फिर आपने देखना है कि जो आपके डिस्टेंस, बॉल की जो डिस्टेंस मूव कर रही है वो कितनी मीटर मूव की है। हो सकता है आपकी बॉल ने 10 मीटर मूव किया हो, 5 मीटर किया हो, 7 मीटर किया हो, फिर उसने कितना टाइम लिया। 10 मीटर मूव करने में उसने कितना टाइम लिया, 2 मिनट। कुछ भी आप जितना भी आपकी बॉल मूव कर रही है आप उसको एक्सपेरिमेंट करेंगे घर पे, और उसके बाद आप उसकी स्पीड निकालेंगे। तो स्पीड कैसे निकालेंगे, जितनी उसने डिस्टेंस कवर की थी डिवाइडेड बाई टाइम, ये आपका हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो टाइम टेकन, अगर हमें अब टाइम निकालना है किसी भी चीज़ का भी तो हमने डिस्टेंस निकाली, अगर हमें टाइम निकालना है तो हम डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड कर देंगे। बेसिकली क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। अगर आपको टाइम निकालना है तो आप टाइम को इधर ले आएंगे, देन D डिवाइडेड बाय S स्पीड, इस तरीके से हो जाएगा। ओके, चलिए मैं आपको थोड़ी सी पहले तो ये टेबल देख लीजिए, उसके बाद हम स्पीडोमीटर का कंसेप्ट समझेंगे। इसमें की टेबल में क्या दिया हुआ है, अदर ऑब्जेक्ट्स की स्पीड दी गई है। जैसे कि फाल्कन, ये एक बर्ड होती है फाल्कन, जो कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में होती है। इसकी बहुत तेज़ स्पीड होती है, ये बहुत लंबा फ्लाई करती है क्योंकि ये माइग्रेटरी बर्ड्स है। ओके, तो इसकी स्पीड इस तरीके से आप निकालेंगे जितनी इसने डिस्टेंस कवर की। देन चीता की एक वीडियो मैंने बनाई है, वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि चीता कितनी तेज़ फास्ट मूव करता है, 112 किलोमीटर पर आवर। देन ब्लू फिश, रैबिट, स्क्वेरल, इन सब की स्पीड्स यहाँ पे दी गई है। ओके, स्पीडोमीटर कहाँ पर सुना है आपने। स्पीडोमीटर एक ऑब्जेक्ट, ये एक रिकॉर्ड करने का होता है जिसमें हम स्पीड को मीजर करते हैं। जैसे कि आप अपने कार में आपने देखा होगा, इस तरीके से एक ऑब्जेक्ट लगी होती है कार के अंदर। उसमें क्या होता है, हम स्पीड को मेज़र कर रहे होते हैं। मतलब जैसे हमने बैठना शुरू किया कार में, जब हम बैठे हैं या अपनी कार या बाइक, कुछ भी आपकी बाइक में भी होता है, तो वहाँ पे 0 पे होता है क्योंकि हम उस टाइम रेस्ट पोजीशन में होते हैं, तो हमारी स्पीड जो होती है 0 होती है। जैसे ही हमने उसको चलना शुरू किया, 40 की स्पीड, 60 की स्पीड, ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है कि हम 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हैं। तो बेसिकली ये जो टाइम भी हमें बता रही है कि इतनी देर में आप इतना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, दैट इज़ योर स्पीडोमीटर। ओके, तो इसके ज़रिए हम अपनी स्पीड का पता लगा लेते हैं। उसके साथ साथ एक चीज़ और होती है वहाँ पे, दैट इज़ द ओडोमीटर। ये ओडोमीटर क्या होता है, ओडोमीटर आपको दिखाता है कि आपने जब से ये गाड़ी ख़रीदी है तब से अब तक इसने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली, तो वो पूरा उसको वहाँ पे ऐड करके रखता है। तो ओडोमीटर भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है हमें स्पीड मेज़र करने के लिए। वो कैसे, एग्जाम्पल के तौर पे आपका ओडोमीटर, जब आप सुबह में, ये टेबल भी दी हुई है शायद, यहाँ पे 8 बजे से आपने अपनी जर्नी शुरू की है और आपने अपने ओडोमीटर की रीडिंग देख ली है कि 36,540 किलोमीटर आपका गाड़ी ऑलरेडी चली हुई है। तो जब आप उस टाइम पर चलना शुरू करेंगे तो 0 किलोमीटर आपकी डिस्टेंस होगी, क्योंकि अभी तो आपने शुरू किया है ना। 8:30 पर अगर आप जाके देखें तो आपकी जो रीडिंग होगी वो इतनी चेंज हो जाएगी, यानी कि 36560 किलोमीटर हो गई। तो इसका क्या मतलब हुआ कि 20 किलोमीटर हमने इसमें ऐड कर दिया। तो ये जो 20 किलोमीटर आपने डिस्टेंस कवर कर ली। फिर 9 बजे आप देखेंगे तो कुछ चेंजेस आएंगे, 9:30 10 बजे। इस तरीके से जो ये चेंजेस आ रहे हैं तो आपको पता चलता जा रहा है कि आप कितने किलोमीटर आगे बढ़ते जा रहे हैं।
तो इस तरीके से हम अपना एक ग्राफ भी बना सकते हैं, डिस्टेंस एंड टाइम ग्राफ, जहाँ पे यहाँ पे एक्स एक्सिस पे हम टाइम को मेज़र करेंगे एंड वाई एक्सिस पे हम डिस्टेंस डालेंगे। तो कितनी डिस्टेंस हमने कवर करी, 20 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, देन 60 किलोमीटर, कितने टाइम में कवर करी, यहाँ पे 30 मिनट, देन अगेन 30 मिनट। तो इस तरीके से हम डिस्टेंस टाइम का ग्राफ भी बना सकते हैं। और डिफरेंट तरीके से हम इस ग्राफ के थ्रू प्लॉट कर सकते हैं। लाइन ग्राफ होता है, बार ग्राफ होता है, पाई चार्ट्स होता है, तमाम तरीके के ग्राफ होते हैं। देयर इज़ ऑल्सो अनदर मीटर दैट मेजर द डिस्टेंस मूव्ड बाय द व्हीकल, दिस इज़ नोन एज ओडोमीटर। ये वही बात कर रहे हैं कि जो ऑलरेडी जो डिस्टेंस कवर हुई होती है तो वो किस डिवाइस के ज़रिए हम समझते हैं, दैट इज़ ओडोमीटर। ओके, यहाँ पे इन्होंने ग्राफ के बारे में बताया। द टाइप ऑफ ग्राफ शोन इन द फिगर 9.8 इज़ नोन एज बार ग्राफ। इस ग्राफ में जो इन्होंने अपनी स्पीड्स को बताया है, सॉरी ये अनदर इन्होंने एग्जाम्पल लिया है ओवर्स एंड रन्स का। बेसिकली आप ग्राफ की पिक्चर देख लीजिए, ये जो ग्राफ है ये बार ग्राफ है, यहाँ पे हम बार के ज़रिए शो करते हैं अपने डेटा को। अनदर ग्राफ हमारे पास पाई चार्ट्स होता है। पाई चार्ट्स में जैसे कि हम अपनी जो गैसेज हैं उनका कंपोजिशन आपने 6th क्लास में भी पढ़ा था कि हमारे पास ऑक्सीजन 21% होती है, नाइट्रोजन 78%, अनदर गैसेज 1% के अराउंड होती हैं। तो ये बेसिकली क्या है, ये पाई चार्ट्स है। पाई चार्ट्स के ज़रिए हम कंपोजिशन बता रहे हैं। ओके, अनदर आपका लाइन ग्राफ है। लाइन ग्राफ जैसे कि आपको किसी की एज मेज़र करनी है ईयर्स में और उसका वेट, कि कितनी एज के साथ साथ उसका वेट बढ़ता जा रहा है। जब वो 2 साल का था तब उसका वेट जो था वो 10 किलो था, जब वो 4 साल का हुआ वेट उसका 20 किलो हो गया, वो 6 साल का हुआ 30 किलो, ये मतलब उससे थोड़ा सा ज़्यादा। तो ये जो वेट बढ़ता जा रहा है एज के साथ, इसको हम लाइन ग्राफ के ज़रिए शो कर सकते हैं। आपको ध्यान किस चीज़ का रखना है, ग्राफ का रखना है, कि इस तरह के ग्राफ लाइन ग्राफ होते हैं, ये पाई चार्ट्स होते हैं, ऊपर जो हमने बात की वो बार ग्राफ होता है। ठीक है, उसको आप अलग अलग एग्जाम्पल्स लेके खुद से बना भी सकते हैं। जैसे कि आप मोशन ऑफ द कार अगर लें हम, तो टाइम मिनट्स में हमने यहाँ पे लिया, डिस्टेंस ये किलोमीटर में ली, और इसके ज़रिए हमें ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं। ग्राफ को प्लॉट करने की कुछ स्टेप्स होती हैं। इसी एग्जाम्पल को हम लेंगे तो हमारी फर्स्ट स्टेप क्या होगी, ड्रॉ 2 परपेंडिकुलर लाइन्स रिप्रेजेंट 2 एक्सिस। मतलब हमें 2 परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है। अब ये जो लाइन है ये हमारी एक्स एक्सिस होती है और ये वाई एक्सिस होती है। यहाँ पे ओरिजिन पर हम 0 लिखते हैं। उसके बाद डिसाइड द क्वांटिटी टू बी शोन अलोंग द एक्स एक्सिस टू द शोन अलोंग द वाई एक्सिस। अब हमने क्वांटिटी को देखना है कि हमें एक्स एक्सिस पे क्या रखनी है। जैसे कि हम डिस्टेंस टाइम की वाले टेबल की बात करेंगे तो यहाँ पर हम टाइम रखते हैं और यहाँ पर डिस्टेंस रखते हैं। इस तरीके से अब हमने ये भी मेक कर लिया, ये हमारी सेकेंड स्टेप हो गई। थर्ड स्टेप में हम कहाँ जाते हैं, सॉरी यहाँ पे हम डिस्टेंस देते हैं और यहाँ पर टाइम। ओके, थर्ड स्टेप में हमने क्या करना है, चूज़ अ स्केल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। यहाँ पे हमने स्केल चूज़ करनी है टू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस एंड अनदर टू रिप्रेजेंट द टाइम। जैसे कि अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है, मतलब बहुत लंबा पीरियड है, 1 किलोमीटर ये टाइम है 1 आवर का या 2 आवर्स का, तो उसको हमें एक छोटी से छोटी यूनिट में लेकर आना है। मतलब हमें एक पर्टिकुलर स्केल बना लेनी है कि हम अपने ग्राफ के अंदर 1 मिनट को 1 सेंटीमीटर दिखाएंगे। क्योंकि ग्राफ जब हम प्लॉट करते हैं अपने, तो ग्राफ पेपर पर प्लॉट करते हैं, उसमें कुछ ब्लॉक्स बने होते हैं, उस एक पर्टिकुलर ब्लॉक को हमें एक पर्टिकुलर यूनिट देनी होती है। तो हम अपने आप में एज्यूम कर लेते हैं कि हम जो ग्राफ बना रहे हैं उस ग्राफ में हमने 1 मिनट को 1 सेंटीमीटर समझा हुआ है। ये ज़रूरी नहीं 1 मिनट, यहाँ पर आप 1 घंटे को भी 1 सेंटीमीटर समझ सकते हैं। ये अपनी आप कन्वीनियंस अप्रोप्रिएटनेस के लिए करते हैं। और अपने डिस्टेंस को 1 किलोमीटर की डिस्टेंस को आप 1 सेंटीमीटर समझ रहे हैं। तो यहाँ पे एक ब्लॉक जो आपका 1 सेंटीमीटर का ब्लॉक होता है ग्राफ पेपर में, उसमें आप यहाँ पे 1 सेंटीमीटर लिखेंगे, अनदर में आप 2 सेंटीमीटर, देन 3 सेंटीमीटर। लिखा आप 3 सेंटीमीटर है, लेकिन आप इसको समझ 1 किलोमीटर है। तो यही आपकी थर्ड स्टेप है, जिसमें हम कहते हैं चूज़ अ स्केल। आपको स्केल चूज़ करनी है या आप अपने हिसाब से बनाते हैं। उसके बाद आपको वैल्यूज़ मार्क करनी है टाइम की, डिस्टेंस की ऑन द रेस्पेक्टिव एक्सिस, ये आपने कर लिया। और उसके बाद फिर आपको क्या करना है, नोट यू हैव टू मार्क द पॉइंट्स। उसके बाद आप पॉइंट मार्क करेंगे। जैसे कि आपने ये ग्राफ बनाया था, ठीक है, एक्स एक्सिस पर आपने टाइम लिखा 1 2 3। यहाँ पे जो आपका टाइम है ये मिनट्स में शो कर रहा है, लेकिन आपने इसको सेंटीमीटर्स में डाला हुआ है। उसके बाद डिस्टेंस को अब आपने देखना है कि 1 किलोमीटर की डिस्टेंस 1 मिनट में, 2 किलोमीटर की डिस्टेंस 2 मिनट में, 3 किलोमीटर 3 मिनट में। तो ये जो आपके पॉइंट्स जिस जगह पर आकर मिल रहे हैं, इन पॉइंट्स पर आप लाइन ड्रॉ कर देंगे एंड दिस ग्राफ विल बी नोन एज योर डिस्टेंस एंड टाइम ग्राफ।
ओके, ये सारी स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप ग्राफ बना सकते हैं। यहाँ पे आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिखाया गया है। बस का एग्जाम्पल लेकर इन्होंने कि 8 बजे से चलना शुरू किया था, यहाँ पे टाइम लिया है 8:30 पर हम यहाँ 20 के अराउंड जो किलोमीटर था 22 आ रहा है यहाँ पर। देन 9 बजे हम पहुँचे हैं अराउंड 45, 9:30 बजे हम पहुँचे हैं अराउंड 6:70। मतलब आप अपनी टेबल यहाँ पर रखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। इसमें कोई बहुत बड़ा कंसेप्ट नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा बड़ा लॉजिक नहीं है, इसको आप इजीली समझ सकते हैं। किसी भी अनदर टेबल के थ्रू भी आप अपना ग्राफ बना सकते हैं। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, जहाँ पे हमने बार ग्राफ, ग्राफ्स, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ऑसिलेशन, सिंपल पेंडुलम स्पीड, टाइम पीरियड, यूनिफॉर्म मोशन एंड यूनिट ऑफ टाइम पढ़ा। इसमें अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है देन यू कैन